In the introductory lecture, we learnt about this mock epic poem by Alexander Pope, The Dunciad, how it followed the epic style by invoking to the goddess dullness. This goddess reigns over ignorance and mediocrity in the literary world. So we see that the poet models her on the epic tradition of invoking divine powers, but instead of a muse of wisdom, he calls upon the deity of stupidity. Dullness is the daughter of chaos and eternal night. Seeks to establish her empire over Britain by crowning a new king. और हमने ये देखा था कि कैसे वो जो प्ले राइट है ल्यूइस थ्योबाल्ड, जो कि पोप के राइवल एडिटर थे शेक्सपियर के, और बाद में ल्यूइस थ्योबाल्ड की जगह कॉले सेबर 1743 एडिशन में रिप्लेस होते हैं. And we also learned that this particular poem ridicules the literary culture of earlier 18th century England, क्योंकि उस टाइम पे पोप could not stand by how writers incline towards popular taste and commercial gain instead of artistic merit. और हमने ये भी समझना है इस पोएम को जब देखते हैं कि जहाँ पे सीन ऑफ कॉरोनेशन है वो भी वर्जिल के एनियड और मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को पैरोडी करता है. हमने ये भी समझा था कि नोबल कॉन्टेस्ट होते थे एपिक में, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, डल राइटर्स compete कर रहे हैं बहुत ही absurd गेम्स में जो उनकी स्टुपिडिटी को टेस्ट करते हैं. सो ये सारे कॉन्टेस्ट किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, द डिके ऑफ विट एंड लर्निंग. और हमने देखा कि पहले जैसे एपिक में हेरोइक एंडेवर्स होते थे, ये जो गेम्स हैं ये कॉम्पिटिशंस हैं, रीडिंग द डलेस्ट लाइन्स विदाउट डोजिंग, डाइविंग इनटू फ्लीट डिच. देयर वाज दिस रेफरेंस टू अ फिल्दी लंडन सीवर, प्रोड्यूसिंग बैड पोइट्री. तो हम देख रहे हैं ईच कॉन्टेस्ट मॉक्स स्पेसिफिक ऑथर्स एंड यानर्स ऑफ द डे. एंड व्हेन वी लुक एट बुक 2, द गेम्स ऑफ द डंसेस, जिसमें वो सारा एक तरह से बर्लेस्क कॉन्टेस्ट हैं, क्योंकि हमने कहा कि जैसे होमर ने इलियाड में बहुत ज़्यादा एथलेटिक गेम्स शो की, वो सब इमिटेट हो रही हैं इस मॉक एपिक में. और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज पोप सेटराइज्ड प्रोफेशनल राइटर्स, क्रिटिक्स एंड बुक सेलर्स हु सर्व डलनेस. तो हम जब बुक 2 की ओपनिंग देखते हैं, हेरो ऑफ डलनेस, एक बड़ा ग्रैंड पेजेंट स्पेक्टेकल जहाँ पे सारे जो ऑथर्स के मैनर हैं, चाहे वो हर तरह के जो ऑथर्स हैं, कोई ट्रांसलेटर है, कंपाइलर है, या पॉलिटिकल हैक्स कर रहे हैं, ये सब पैरेड करते हैं डलनेस गॉडेस के सामने. तो हम क्या देख रहे हैं कि पोप इज़ शोइंग द डिग्रेडेशन ऑफ लेटर्स इनटू ट्रेड. तो वो गेम्स में एब्सर्ड चैलेंजेस हैं, रेस टू कैच अ फैंटम पैटर्न, तो मतलब रॉयल फेवर के लिए कैसे वेन होप्स पिन की जाती हैं. ऐसा कॉन्टेस्ट भी है जहाँ पे बुक सेलर्स टॉन पेजेस के पीछे भाग रहे हैं. तो हमने ये बात की थी कि डिफरेंट गेम्स हैं. तो हम ये भी देख रहे हैं एज अ रीडर कि पोप जो है अपनी विटी रिप्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं लिटरेरी मार्केट प्लेस कैसे मेडियोक्रिटी को रिवॉर्ड करती है. सो वी सी दैट पोप ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि सक्सेस जीनियस पे नहीं, फ्लैटरी पे, ब्राइबरी पे डिपेंड करती है. और जैसे जैसे उसके डलनेस की तरफ फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो वो गॉडेस और खुश होती है. तो ये जो सेकंड बुक है, इट क्लोजेस विद अ प्रोफेटिक टोन,
तो डलनेस ब्लेस करती है अपने चैम्पियंस को, प्रॉमिसिंग देम फेम थ्रू इनफेमी। तो ये बड़ी डार्क आयरनी है, और इस आयरनी को यूज़ करते हैं पोप कि एक करप्ट एज में डलनेस इटसेल्फ कैन पास फॉर जीनियस। देन वी कम टू बुक 3 द विजन ऑफ डलनेस, जहाँ पे टोन भी बदल जाता है, एलिगोरिकल हो गया है टोन इस बुक का, विजनरी हो गया है। तो न्यू किंग है डांसेस का, हम चाहे थिबाल्ट को देखें, सिबर को देखें, ये ट्रांसपोर्ट हो गए इन अ ड्रीम टू द टेम्पल ऑफ डलनेस। और ये जो किंग है वो विटनेस कर रहा है द रीच ऑफ हर एम्पायर इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो जो टेम्पल है वो भी पैरोडी है क्लासिकल स्ट्रक्चर्स के, क्योंकि टेम्पल जो है डेकोरेटेड है, अब कहाँ से डेकोरेटेड है, विद सिम्बल्स ऑफ इग्नोरेंस। ब्रोकन कॉम्पसेस हैं, स्पॉइल्ड मैनूस्क्रिप्ट्स हैं, स्लीपिंग स्कॉलर्स हैं। तो ये क्या शो हो रहा है, इसके ज़रिए क्या दिखाया जा रहा है, द डिके ऑफ आर्ट्स, डिके ऑफ साइंसेस, रिलीजन। क्यों? क्योंकि हर जगह रूल है स्टुपिडिटी का। तो क्या हो रहा है इस टेम्पल में, प्रीस्ट ऑफ डलनेस हैं जो बहुत ही एब्सर्ड रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, सेंसलेस हिम्स चैंट कर रहे हैं। पोप जो है वो अटैक कर रहे हैं किस चीज़ को, द डिक्लाइन ऑफ ट्रू लर्निंग, द राइज ऑफ एम्प्टी स्कॉलिस्टिसिज्म। स्पेशली जो जो पोप ने देखा यूनिवर्सिटीज़ और पल्पिट्स में। तो यहाँ पे बेटे गॉडेस जो है वो she reveals to her king a vision of the future, showing how her dominion will spread. क्या हो जाएगा फिर, science will be replaced by superstition, poetry will serve vanity, politics will descend into confusion. तो ये जो prophetic vision है, it also mocks. What does it mock? It mocks enlightenment ideal of progress. This is very important for all of you to notice. Pope suggests that modernity, far from enlightening humanity, is breeding new forms of ignorance disguised as knowledge. यहाँ भी बड़ा ironic stance है, बड़ा ही deeply conservative. Now when we move to book 4, The Triumph of Dullness, ये हमने समझा था 1743 एडिशन में ऐड हुई थी ये बुक। ये कंप्लीट ट्रायम्फ प्रेजेंट करती है, किस चीज़ का ट्रायम्फ, ऑफ डलनेस ओवर ब्रिटेन। तो गॉडेस अपीयर्स एज अ कॉस्मिक फोर्स, एक्सटिंग्विशिंग रीज़न तो रहेगा ही नहीं फिर जहाँ इग्नोरेंस और डलनेस है। तो शी समन्स ऑल हर मिनिस्टर्स, स्कूल मास्टर्स, क्रिटिक्स, एक्टर्स, फिलोसफर्स। किसके लिए बुलाती है सबको, टू सेलिब्रेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ, एनिहिलेशन हो गया है विट का। एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ फॉल्स अंडर हर स्पेल। एजुकेशन रोट बन गई, रिलीजन फेनेटिसिज्म हो गया, पॉलिटिक्स करप्शन में आ गई। तो वो बहुत पावरफुल इमेजरी यूज़ करते हैं यूनिवर्सल डार्कनेस की। शी कम्स द सेबल थ्रोन बिहोल्ड, ऑफ नाइट प्रीमीवियल एंड ऑफ केओस ओल्ड। पोप कहते हैं द वर्ल्ड रिटर्न्स टू द प्राइमल केओस फ्रॉम विच डलनेस वॉज बॉर्न। और लास्ट जेस्टर में डलनेस यॉन्स, एंड विद दैट यॉन यूनिवर्सल डार्कनेस बरीज ऑल। तो बेरी हो रहा है दिस क्लोजिंग लाइन पैरोडीज द एपिक ग्रांडर ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, बट उसका मॉरल रिवर्स हो रहा है। क्यों? वहाँ बात हो रही थी लाइट की, तो इंस्टेड ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम डार्कनेस, लाइट इज स्वेलोड बाय इट। तो डांसिया जो है, इट एंड्स एज अ विजन ऑफ कल्चरल एपोक्लिप्स, क्योंकि जो ये सटायर है ये पर्सनल अटैक को ट्रांसेंड करके मॉरल एलेगरी बन गया है उस समाज का जहाँ पे इग्नोरेंस, कमर्शियलिज्म और वैनिटी बिल्कुल ट्रू आर्ट और इंटेलेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो पोएम है मॉक एपिक और कल्चरल प्रोफेसी की तरह इस्टेब्लिश होती है। सो when we look into this text,
हम ये देखते हैं कि एट द हार्ट ऑफ द Dunciad you see Pope's vision of dullness as the ruling spirit of modern Britain, because he sees a goddess of stupidity and moral decay everywhere. Dullness as a goddess symbolizes the corruption of intellectual and artistic values in an age that prizes money, fashion, and flattery over truth and genius. So we see Pope dullness को सिर्फ ऐसे नहीं देख रहे कि बहुत बैड राइटिंग है, बट ऐसे देख रहे हैं जैसे कि एक स्पिरिचुअल कल्चरल डिजीज़ आ गया है जिसने लिटरेचर, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, रिलीजन को बुरी तरह से इन्फेक्ट कर दिया है. और जब हम इसका स्टाइल देखते हैं, मॉक एपिक फॉर्म एज सटायर, जो पैरोडी कर रही है द ग्रैंडियर ऑफ होमर, वर्जिल, किसके लिए? टू एलिवेट ट्रिवियल सब्जेक्ट्स. क्लासिकल एपिक्स में हमने देखा है हीरोज़, डिवाइन ऑर्डर सेलिब्रेट किए जाते हैं, और पोप के एपिक में मीडियोक्रिटी और कन्फ्यूजन को सेलिब्रेट किया है. ये जो एपिक टोन है वो कितना एग्जेजरेट करती है इन डंसेस के एक्शंस की एब्सर्डिटी को. जैसे हमने कहा वो बुक 2 में हम देख रहे थे कि रीडिंग बैड वर्स, डाइविंग इनटू फिल्थ, वर्शिपिंग स्टूपिडिटी, ये सब क्या है? एक्सपोज कर रहा है कि कैसे मॉडर्न कल्चर जो है वो एंशियंट आइडियल से दूर जा रहा है. कौन से एंशियंट आइडियल से? विजडम एंड वर्ड. हम ऐसे नहीं देखेंगे कि सिंपली अ कॉमिक इन्वेंशन. शी इज़ एन एलेगोरिकल डेइटी. एलेगरी होता है ना, एलेगोरिकल डेइटी, जो किसको सिग्निफाई करती हैं, किसको एम्बॉडी करती हैं? इग्नोरेंस, लेजीनेस एंड कन्फॉर्मिटी. तो उसकी किंगडम में डलनेस जहाँ रूल कर रही हैं, टैलेंट हमेशा फियर में रहता है, थॉट हमेशा पनिश किया जाता है, और इमिटेशन को हमेशा रिवॉर्ड दिया जाता है. तो ये इस एब्स्ट्रैक्शन को पर्सोनिफाई करके पोप पूरा का पूरा सोशल क्रिटिसिज्म ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू कॉस्मिक ड्रामा. हमने देखा बुक के एंड में जहाँ ये पोएम एंड हो रही है, द यॉन बाय द गॉडेस एट द एंड symbolizes the final victory of mental sleep over creative wakefulness. और एक चीज़ हमको समझनी है कि ये पोएम जो है, बहुत सारे अगर हम बात करते हैं कि देयर आर टारगेट्स behind writing this poem, तो one of the main targets is the commercialization of letters. क्योंकि अर्ली 18th सेंचुरी में प्रिंटिंग और बुक सेलिंग का बड़ा राइज हुआ, लिटरेचर बिजनेस बन गया था, और फिर हैक्स थे जो लिख रहे थे इंस्पिरेशन के लिए नहीं, बस कोई हायर कर रहा है एंड देन दे यूज्ड टू राइट. तो ये पोएम जो है वो इसी न्यू लिटरेरी मार्केट प्लेस को मॉक करती है, क्योंकि ये पोर्ट्रे करती है कि राइटर्स जो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं, और वहाँ पे डीग्रेडिंग कॉन्टेस्ट हैं, और जीनियस जो है इट कैन नॉट सर्वाइव व्हेन लिटरेचर बिकम्स मियर ट्रेड. And that is how the contemporary relevance of this poem becomes very strong, because when we see Pope's satire extends to education also, which he depicts as breeding pedants rather than thinkers. और pedants तुमको पता है जो दिखावा करते हैं अपनी लर्निंग का. बुक 3 में जो प्रीस्ट हैं डलनेस के, they represent scholars who value rote memorization over understanding. तो उनको मॉक करते हुए पोप एको करते हैं क्लासिकल आइडियल को. क्लासिकल आइडियल है ट्रू लर्निंग शुड रिफाइन जजमेंट, नॉट मल्टीप्लाई यूजलेस फैक्ट्स. So this critique anticipates modern debates about rote education versus critical learning. और जिस तरह से पोप व्यू करते हैं, विजन देते हैं डलनेस के एम्पायर का, रिलीजन डीजेनरेट्स इनटू फैंटेसिज्म. फैनेटिक होना और रिलीजियस होना बिल्कुल अलग है, और रिलीजन डीजेनरेट हो गया है फैनेटिसिज्म और हिपोक्रेसी में. प्रीचर्स मॉरल ट्रूथ अबंडन करते हैं,
उनको क्या चाहिए, थिएट्रिकल रिटोरिक, और रेटरिक जो है वो तो सिर्फ वर्ड्स हैं। पोप खुद एक कैथोलिक थे प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में, और ही वॉज वेरी सेंसिटिव टू हाउ रिलीजियस अथॉरिटी कुड बी मैनिपुलेटेड, येट his attack is universal on all forms of superstition that cloud reason and can enslave the mind. और पोप का ये जो सटायर है, it also touches politics. The dances world mirrors a corrupt government where sycophancy replaces merit. तो जैसे हैक राइटर्स हैं जिनको कोई हायर कर देता है और फिर वो लिखते हैं लालच में, पॉलिटिशियंस फ्लैटर देयर पैटर्न्स फॉर गेन, हैक राइटर्स भी ऐसे ही करते हैं। तो डलनेस रूल करती है नॉट जस्ट लेटर्स बट द इंटायर किंगडम। तो क्या सजेस्ट किया जा रहा है कि कल्चरल डिके और पॉलिटिकल करप्शन गो हैंड इन हैंड। हालांकि पोप जो है वो एज ऑफ एनलाइटनमेंट में रहे। डांसियर जो है इट ऑफर्स अ वेरी डीपली आयरॉनिक counterpoint to enlightenment optimism. I'll tell you why. Instead of celebrating progress and reason, he portrays an age sliding into barbarism under the mask of civilization. Science, rather than enlightening mankind, becomes another form of vanity, producing new machines but no new wisdom. लेकिन जिस तरह से पोप ने क्लासिकल मॉडल्स जैसे होमर, वर्जिल, मिल्टन, इन सबको स्टाइल को यूज़ किया, स्ट्रक्चर को यूज़ किया, ही ऑल्सो गिव्स दिस पोएम अ मॉरल फ्रेम. ही मेजर्स मॉडर्न ब्रिटेन अगेंस्ट एंशियंट आइडियल्स. कौन से थे वो एंशियंट आइडियल्स? ऑर्डर, वर्च्यू, हीरोइज्म, जो कि जिनकी कमी थी, दे वर वांटिंग. तो ये पैरोडी जो है ये ह्यूमर और मॉरल क्रिटिसिज्म दोनों पे काम कर रही है ना. द डिग्रेडेशन ऑफ फॉर्म मिरर्स द डिग्रेडेशन ऑफ कल्चर. तो इसीलिए मॉक एपिक बनाया इसको. और थ्रू आउट द पोएम पोप जो है एक तरह से स्टेज करते हैं ऑन गोइंग बैटल बिटवीन विट में क्या है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और दूसरी तरफ डलनेस जो कि मेंटल लेजीनेस है. तो पोप के लिए विट कोई सिर्फ क्लेवरनेस नहीं है. विट encompasses moral insight, the harmony between reason and imagination. और डलनेस डिस्ट्रॉय करती है इस हारमनी को, क्योंकि क्या हो रहा है डलनेस के रूल में, क्वांटिटी को हाईलाइट किया जाता है ना, क्वालिटी को नहीं. नॉइज़ को हाईलाइट किया जाता है, नॉलेज को नहीं. और हम अगर देखें यहाँ पे इस पोएम में, थियोबाल्ड हो चाहे लेटर बाद में जो लास्ट बुक में सीबर को ऐड किया, तो ये जो सेंट्रल फिगर्स हैं ये भी एंटी हीरोज़ हैं. तो एपिक में हीरोज़ होते हैं, तो ये भी एपिक ट्रेडिशन को मॉक कर रहा है. नोबल चैम्पियंस के लिए होते थे एपिक में जो हीरोज़ थे. यहाँ पे ये जो हीरोज़ हैं इनके हीरोइक डीड्स क्या हैं? एक्ट्स ऑफ स्टुपिडिटी और वैनिटी. तो पोप यहाँ भी ड्रामेटाइज़ कर रहे हैं जो वैल्यूज़ का इन्वर्जन हुआ है, क्योंकि फूल्स आर क्राउन्ड एज किंग्स, जीनियस इज एक्साइल्ड, ऑब्सक्योरिटी इज वैल्यूड. और देखें अगर हम की पोएम की जो इमेजरी है वो लगातार इन्वोक करती है कुछ ऐसे. अगर हम वर्ड्स देखें, नाइट, स्लीप, फॉग, डिके, और हमको दिख रहा है ये सब सिंबल्स रीइंफोर्स कर रहे हैं जो इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस का थीम है. और हम जैसे ये पोएम एंड होती है यूनिवर्सल डार्कनेस, वो भी लिटरल और मेटाफोरिक है, क्योंकि रीज़न एक्सटिंक्ट हो चुका है और इमेजिनेशन, रीज़न, ये सब ख़त्म हो गया सोसाइटी से. तो पोप डलनेस को सिर्फ बैड टेस्ट की तरह नहीं देखते हैं, बट एज अ मॉरल फेलियर. क्योंकि ये जो डांसेस हैं दे आर लेजी, सेल्फिश और करप्ट.
और उनकी डलनेस कहाँ से पैदा हो रही है? फ्रॉम प्राइड एंड ग्रीड। एस्थेटिक्स को एथिक्स के साथ लिंक करके पोप ये सजेस्ट करते हैं कि जो अच्छी कला होती है ना, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन गुड कैरेक्टर, जो ऑगस्टिन मॉरल फिलॉसफी का सेंट्रल व्यू है। डांसियर जो है वो कल्चर है जो लिटरेरी कोअल्स का, उसको भी मॉक करती है ये पोएम। पोप खुद एज अ राइटर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहे और उन्होंने अपने एनिमीज़ को कॉमिक फिगर्स में कन्वर्ट किया, लेकिन उन्होंने उस टाइम के राइटर्स की वैनिटी को भी एक्सपोज किया, खुद को इंक्लूड किया। तो ये मतलब एक तरह से ये पोएम सटायर है, सेल्फ सटायर भी है। जो छोटी छोटी जो ट्रिवियल पैटी वेज होते हैं ना, वो दिखाए हैं, और जो लिटरेरी वॉरफेयर है वो भी शो हो रहा है इस पोएम से। और very importantly, Pope assumes an educated reader who is capable of recognizing the classical allusions and contemporary references. ऐसी सटायर है ये जहाँ पे ऑडियंस से भी विट एक्सपेक्ट की जाती है, एंड इट एक्सक्लूड्स द वेरी डंसेस इट अटैक्स। तो ये कल्चरल प्रिजर्वेशन का काम करती है पोएम, और ड्रॉ करती है वो बाउंड्री बिटवीन ट्रू टेस्ट एंड वल्गैरिटी। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन आर्ट एंड कॉमर्स, वो भी बड़ा स्ट्रांगली पुट किया है इस पोएम में, बिकॉज पोप कंट्रास्ट द पोएट एज इंस्पायर्ड क्रिएटर विद द बुक सेलर्स हैक हु राइट्स फॉर पे। तो ये जो अटैक है एंटिसिपेट करता है रोमांटिक नोशंस ऑफ द आर्टिस्ट, प्योरिटी वर्सेस सोसाइटीज़ मटीरियलिज्म। हालांकि लैंग्वेज बिल्कुल क्लासिकल और डिसिप्लिन्ड रखी है, तो स्टोन बहुत हाई रखा है। फंडामेंटली ये पोएम कॉमिक है, तो एब्जर्ड इमेजरी भी है ना। हमने बार बार हम इसकी बात कर रहे हैं, राइटर्स डाइविंग इनटू सीवर्स, क्रिटिक्स वर्शिपिंग नॉनसेंस। तो हम क्या देख रहे हैं? एंगर को आर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। तो एंगर, फ्यूरी, विट, इन सब का बैलेंस है। इस पोएम में एक वाइटैलिटी आती है, एंड्यूरिंग वाइटैलिटी। और बाय द टाइम वी गो बैक टू बुक 4, ये जो वर्ल्ड है डांसियार्ड का, इट हैज़ कोलैप्स्ड इनटू chaos। तो ये जो एपोक्लिप्स है पोप का, इट्स नॉट रिलीजियस बट इंटेलेक्चुअल। तो एक्सटिंक्शन जो दिखाया है वो क्यूरियोसिटी, टेस्ट, मॉरल विजन का है ना। तो फाइनली वी सी सटायर इनटू अ काइंड ऑफ प्रोफेसी, अ वार्निंग अगेंस्ट द ट्रायम्फ ऑफ मेडियोक्रिटी। ये हमने पहले भी समझा है कि पोप का पर्सनल स्ट्रगल है बिहाइंड दिस सटायर एज एन इंडिपेंडेंट राइटर इन अ करप्ट लिटरेरी वर्ल्ड। फिज़िकली फ्रेल थे वो, सोशली आइसोलेटेड थे, मॉरली ड्रिवन थे। वो खुद आइडेंटिफाई करते थे खुद को क्लासिकल आइडियल ऑफ द पोएट एज अ मॉरल गार्डियन। तो वो जो ये उनका सोच, टेम्परामेंट, ये इस पोएम में भी दिखता है, क्योंकि उनकी बिटरनेस, उनका फेथ, वो सब रिफ्लेक्ट हो रहा है। उनका फेथ इन दी एंड्यूरिंग पावर ऑफ विट, वो सब रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पोएम से। So we see that this poem at a larger level is Pope's defense of culture itself. कौन सा culture? Culture of learning, imagination, moral intelligence. किसके खिलाफ है ये जो culture है? Against the forces of vulgarity. Its vision of a world smothered by triviality. ये बड़ा strikingly modern है। लाफ्टर पोप का बहुत फियर्स है, बट इस लाफ्टर के पीछे एक प्रोफाउंड लव है फॉर रीज़न, फॉर आर्ट, फॉर ऑर्डर। ये दिखाया है टुवर्ड्स द एंड कि द लाइट इज़ थ्रेटन्ड बाय डलनेस, इटर्नल नाइट, क्योंकि वहाँ रीज़न, आर्ट और ऑर्डर को जगह नहीं दी जाती ना।
जब ये पोएम पहली बार अपीयर हुई थी 1728 में, और हमने देखा कि बाद में 1723 में इसको रिवाइज़ किया, पूरा अप्रूव हो गया था लिटरेरी वर्ल्ड में, क्योंकि उस टाइम के कंटेम्प्रेरी राइटर्स को अटैक किया था, ड्रामेटिस्ट को, क्रिटिक्स को, पब्लिशर्स को, कईयों ने रिटेलिएट किया विद पैम्फलेट्स। तो उनके लिए, कंटेम्प्रेरीज़ के लिए ये सिर्फ पोएम नहीं थी, लिटरेरी वॉर था। कुछ क्रिटिक्स ने तो पोप को एक्यूज़ किया था ऑफ मैलिस, एनवी, एरोगेंस, और पोप के सपोर्टर्स देखते थे उनको एक मॉरल रिफॉर्मर की तरह, जो ट्रू विट को डिफेंड कर रहे हैं, जो मीडियोक्रेसी के खिलाफ है। लिखी थी लाइव्स ऑफ द पोएट्स, और उन्होंने पोप की ब्रिलियंस को एज अ सेटरिस्ट एक्नॉलेज किया था। चाहे उन्होंने नोटिस किया कि ये पोएम बहुत बिटर है, लेकिन जॉनसन प्रेज्ड पोप फॉर हिज पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, फॉर द moral grandeur, and he called it a satire on the abuses of learning, not on learning itself. कुछ लाइंस देखें अगर हम, इम्पॉर्टेंट लाइंस इस पोएम की। बुक 1 में how it begins, still dance the second reigns like dance the first। तो यहीं पे ओपनिंग लाइन में ही मॉक स्टाइल शुरू हो गया है, क्योंकि इट refers to the endless succession of fools who are ruling the literary world। तो ये लाइन ही शो कर रही है कि नो मैटर हु द न्यू किंग इज़, थियोबाल्ड, जो हमने लास्ट में देखा, लास्ट के एडिशन में सिबर का रेफरेंस है। तो कोई भी न्यू किंग हो, डलनेस कॉन्टिन्यूस टू डोमिनेट। और जो ये वर्ड है डंस, ये सजेस्ट करता है क्या, कि जो इग्नोरेंस है ना, वो साइक्लिकल हेरिडिटरी इग्नोरेंस का नेचर बन गया है। मतलब एक मीडियोक्रिटी में आ गया है जो किंग है, या एक पर्सन मीडियोक्रिटी की तरफ है, तो उसके बाद जो आएगा, जो उसको फॉलो करेगा, वो भी, ये एक चेन बनती जा रही है। मीडियोक्रिटी ब्रीड्स मीडियोक्रिटी। Still dance the second reigns like dance the first। डलनेस को ही फॉलो करते हैं। फिर एक लाइन है, द माइटी मदर एंड हर सन हु ब्रिंग्स द स्मिथफील्ड म्यूजेस टू द ईयर ऑफ किंग्स। अब द माइटी मदर, ये किसके लिए कहा है? द गॉडेस डलनेस। और हर सन किसके लिए? द न्यू किंग ऑफ डांसेस। और यहाँ पे ये जो फ्रेज़ है, द स्मिथफील्ड म्यूजेस, इसका मतलब है ये जो क्रूड वल्गर एंटरटेनर्स हैं, स्मिथफील्ड मीन्स जो स्मिथफील्ड मार्केट एरिया है, वहाँ के जो एंटरटेनर्स हैं, तो पोप रिडिक्यूल कर रहे हैं पोइट्री की डिग्रेडेशन। पोइट्री जो कभी डिवाइन इंस्पिरेशन थी, अब वो क्या हो गई है? मार्केट प्लेस परफॉर्मेंस। Then there is another line, beneath her footstool science groans in chains, and with red exile penury and chains। penury, you know, poverty को कहते हैं। beneath her footstool science groans in chains। क्या हो रहा है यहाँ पे? dullness crushes science and wit under her rule। लर्निंग और क्रिएटिविटी गुलाम हो गई है, एनस्लेव हो गई है, और जो जेन्युइन करते हैं वो पावर्टी और निगलेक्ट से सफ़र करते हैं। तो ये लाइन जो है वो ऐसी इमेज दिखा रही है हमारे आगे कि इंटेलेक्चुअल अप्रेस्ड है, इंटेलेक्चुअल अप्रेशन की बात हो रही है। पोप इज अफ्रेड दैट कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस वुड साइलेंस ट्रू जीनियस। फिर एक लाइन है, इन वेन द ऑल कंपोजिंग आवर resistless falls, the muse obeys the power। the all composing hour का मतलब है the hour of sleep।
क्योंकि डलनेस की बात है और ये सिंबल है यूनिवर्सल डलनेस का, जहाँ पे ना पोएट्री रहेगी ना थॉट। तो ये डलनेस ओवरटेक कर रही है पोएट्री और थॉट को। तो ये लाइन जो है मॉक एपिक लैंग्वेज को ही यूज़ कर रही है जैसे बाकी जगह है, लेकिन ये जो मेंटल लेजीनेस है, जो मेंटल लेथार्जी स्प्रेड हो रही है, वो कैसे इररेजिस्टिबली बढ़ रही है ये दिखा रही है। क्योंकि जो म्यूज़ है, जो इंस्पिरेशन है, वो भी स्टुपिडिटी को सरेंडर कर रही है। द म्यूज़ ओबेज द पावर ऑफ डलनेस, स्टुपिडिटी। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है बुक 1 से, वाइल पेंसिव पोएट्स पेनफुल विजिल्स कीप स्लीपलेस देमसेल्व्स टू गिव देयर रीडर स्लीप। डल पोएट्स के ऊपर एपिग्राम है ये, जो सारी रात जो है मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उनकी मेहनत से क्या लिखा जा रहा है, बोरिंग वर्स, बोरिंग पोएम्स, जिनको पढ़कर रीडर सिर्फ सो जाते हैं। तो ये जो एक तरह से आयरनी बैलेंस्ड फ्रेजिंग है इस लाइन में, स्लीपिंग देमसेल्व्स टू गिव देयर रीडर स्लीप, ये भी दिखा रहा है पोप कैसे हीरोइक कपलेट सटायर को परफेक्टली कंट्रोल करती है।